बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम जिस भाई की वीडियो आपसे शेयर करने जा रहे हैं, पहले उनका नाम टूका रामचंद्र कान माने हुआ करता था और ये एक कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये पहले मूर्तियों को खुद अपने हाथों से बनाते थे और फिर उसके बाद उसकी पूजा करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम करम से कि अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत इनके ऊपर बरसी और इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। और इस्लाम को तो कबूल किया ही, उसके साथ साथ इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरी जायदाद इस्लाम के नाम कर दिया। यानी इस्लाम को आबाद करने में, इस्लाम की खिदमत को अंजाम देने में अपना सब कुछ लगा दिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जिस कौम के लोग इस्लाम से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हीं कौम में से कुछ ऐसे लोग पैदा कर देता है, कुछ ऐसे बंदों को पैदा कर देता है जिनकी दावत व तबलीग से हज़ारों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, हमें भी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये चाहत रखना चाहिए और खूब दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे भी दीन के बड़े बड़े काम ले और हमारी ज़ात से, हमारी अखलाकियात से लोग मुतासिर हों और फिर उनकी हिदायत का ज़रिया भी अल्लाह हमें बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या दांत की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। राम आज रहमान बन के अल्लाह के घर को बनाए हैं इंशाल्लाह। और मैंने ऐसे बहुत से मस्जिदों के लिए ताउन जमा किया, हैदराबाद, सिकंदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं और एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो हाल ही में इस्लाम कबूल किए हैं, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको उनसे बात भी करवाऊंगा और मैं उनके पास ही जा रहा हूं। वो इस्लाम कैसे कबूल किए जानेंगे, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और भाई का नाम पहले तूका राम था, अब माशाअल्लाह अब्दुल रहमान है। यानी पहले राम थे, अब रहमान बन गए हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इजाज़त है भाई अंदर आने की? जाइए। क्या लाइव है क्या? जी, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, तो इधर बैठिए आप। जी छोटी सी आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे जी, बताइए। कि आप पहले तुकाराम थे, जी अभी आप अब्दुल रहमान बन गए, जी। तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल थोड़ा पे जोर से ईमान- बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया जी। और इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है। जी। ठीक है, जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार के गोटियां बनाता था मैं, जी। मेरे बहुत से दोस्त, फिर उसी गोटी जगह मैं कोई और चीज बन के उसको पूजता हूँ, तो वो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना। जो बेशक, और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा। सबके लिए यही संदेश है जी। कि सब लोग एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर की बात करें और उसके साथ बेशक। किसी को शरीक ना करें, ना किसी करें। पत्थर को, किसी इंसान को, किसी पीर को, किसी फकीर की पूजा इबादत ना करें। ना करें। यही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल करने के। मैंने तो अपने खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वक्फ कर चुका हूँ मैं। आपकी खुद की प्रॉपर्टी? जी, मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसा को जी बता सकते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास?
कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी यही बताइए कि आप भी पहले क्या थे? पहले मैं मराठा था, मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है अब माशाल्लाह मुस्लिम है। जो और ये क्या है बताइए आप मुझे पहले। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है ये। जी जी। नेक्स्ट। और ये वक्फ बोर्ड से लिया सो मैंने। वक्फ बोर्ड से लिया। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी वही है। जो मेरा सर्टिफिकेट है। जो और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी है। 10 का मेमो है, ये टीसी है। जो 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने माने कैकाड़ी। जो अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से। आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको जो। हिस्सा आया था, ये जो। आपने मस्जिद के लिए दे दिया? जो मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप? जो माशाल्लाह। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा? ये अभी लगभग 3 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अगर मस्जिद के लिए एक दिया? प्लॉट अगर 5 लाख से बेचते हैं तो 1 करोड़ 1 एकड़ में 30 प्लॉट, तो 30 का इंटू 9 होते हैं। मगर लोग तो बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे के इस्लाम में लाए लोगों को, तो इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा आपसे, मतलब आपको तकलीफ हो तो माफी चाहता किसी हूँ। ने पैसे दिए, ना ही मुझे किसी ने डराया धमकाया, ना ही मैं किसी के दबाव में आके इस्लाम कबूल किया। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान और हदीस के हिसाब से मैंने आखिरत पे ईमान लाया मैंने, और अपने दिल से और अपने मतलब इसके इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं इस्लाम में आ जाऊं? इस्लाम में एक चीज क्या है कि सिर्फ अल्लाह को मानना है। अब जो मांगना है सिर्फ अल्लाह को ही मांगते हैं। अल्लाह से ही मांगना है। क्योंकि मैंने देखा है कि हर मुसलमान जब जाता है मस्जिद को, तो मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है, खाली नमाज पढ़ता है। अगर वो घर पे भी पढ़ता है तो खाली नमाज ही पढ़ता है। उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो पूजनीय हो। अच्छा। तो वहाँ पर तो कोई दिखता नहीं है, तो नमाज पढ़ते तो बोलते हैं कि मेरे हमको जो भी देगा अल्लाह ही देगा। अभी आप इस्लाम कबूल करने के बाद में और लोगों को आप दावत दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत का करने काम की- चल रहा है। तकरीबन लोग मेरे पास भी इस्लाम कबूल करे हुए हैं। जी जी और मैं माशाल्लाह। तकरीबन मस्जिदों का मैंने ताउन जमा करके मस्जिदों को मैंने ताउन भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान भी देते हैं सुनने में आप, तकसीम जी हाँ, करते हैं मैं- कुरान हदीस लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए? जी हाँ, मेरे पास से भी जो होता है मैं भी लगाता हूँ मैं अमाउंट। जी। और वैसा करके हम लोग जिनको जरूरत है कुरानों की वहाँ पर पहुँचाते हैं। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, हर लैंग्वेज की मतलब कहाँ तक पहुंचाते हैं आप? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में या उसके आगे भी देंगे आप? हम ज्यादा से ज्यादा अगर तादाद में किसी को होना है, जी। जैसे कि एक 40-50 कुरान, तो वहाँ तक अपने आदमी को पहुँचा देते हैं। पहुंचाते हैं। अगर 1-2 कुरान चाहिए तो वो लोगों को हमारे पास आना पड़ता है, और हम किसी को कोरियर नहीं करते हैं क्योंकि कोरियर से कुरान की बेद होती है। अच्छा। और घर में बच्चों का क्या है तालीम? बच्चों को दीनी तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ मेरे आलिम कोर्स कर रहे हैं। आलिम कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है जी। जो दीन के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई दीन झूठ मजहब है, इस्लाम गलत है, हमारा ही मजहब सही है। अस्तगफिर। जी। जैसे कि आपने बताया, तो अल्लाह को मांगना है, जो मांगना है जी अल्लाह से मांगना है। मांगना है। और जो नजर न्याज करते हैं, तो कुरान में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तर्जुमे की कुरान शरीफ है, उसमें बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त, गैर आस्था के ऊपर जबा किया हुआ, जबा जी, जिसको बोलते हैं, ज़बा। जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लेते हैं, जी। पर उसको जबा बोलते हैं ना, जी। पर वो गैर उल्लाह के आस्था में जबा करना हराम है। हराम है। तुम अल्लाह का नाम लीजिए, और गैर उल्लाह के आस्था में जाके आप ले रहे हो, तब तो भी भी वो हराम हो जाएगा। हराम है। तो यानी वो कि- है, तो मैं कुरान में बता देता हूँ। पूरी कुरान भी पढ़ के किसी जानवर पर काटेंगे और नियत ये होगी कि फला बाबा जी के लिए है, तो भी हराम हो जाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह सब भाइयों से मेरी यही उम्मीद है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जो नहीं करे हुए हैं उसी वो भाइयों के लिए भी, और जो भाई मुस्लिम है उनके लिए भी, भाई आखिरत के लिए कुछ लेके जाने की तैयारी करिए। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग बनते हैं, तो आखिरत में जन्नत की तैयारी करिए। 5 मिनट की नमाज पढ़ने से जन्नत मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है, या धात की बीमारी है, या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है।
जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।